छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में मनाए जाने वाले बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरे की परंपराओं का निर्वहन इन दिनों लगातार जारी है। आदिम समुदाय के साथ बस्तर का राज परिवार 600 से भी अधिक वर्षों से इस परंपरा को निभाता आ रहा है। इसकी अनेक रस्मों में से एक अनोखी रस्म बेल पूजा है। बता दें कि यह परंपरा मूलतः वृक्ष में फले युग्म बेल फल के विवाह की परंपरा है। मान्यता है कि किसी समय में यहाँ आखेट के दौरान राजा को देवी ने दर्शन दिए थे और फिर अदृश्य होकर बेल के वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। तभी से यह परंपरा निभाई जा रही है। परंपरानुसार राज परिवार के सदस्य राजमहल से निकलकर सरगीपाल के जंगल पहुंचते हैं, जहां आमजन उनका स्वागत करते हैं। एक दिन पूर्व कल के दिन पहले राजा महाराज आके यही रहते थे गांव में। फिर ये जो जोड़ा बेल है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको चिन्हांकित करके इसमें कपड़ा बांधा जाता था। यहाँ आके शिव शक्ति की आराधना, मतलब माँ की आराधना करना और उनका शादी करना। तो यहाँ आकर के शादी करना, जैसे कि आप जान रहे मौली परघाव के दिन मौली माता आती हैं, अंतश्वरी माई का छतर आता है, उसी तरीके से ये भी माँ के पास जाकर के वहाँ स्थापित हो जाएगा। पूजा अर्चना यही कि सभी देवी देवता उपस्थित हो। बस्तर रियासत के जो भी पूरे कार्यक्रम रहे, पुराने बस्तर दशहरा में जो भी कार्यक्रम रहे, उसमें हम जोड़ा बेल की पूजा अर्चना करते हैं। और गाँव के लोग जैसा बेटी को विदा करते हैं उस तरीके से हल्दी खेल करके विदा करके, और यही विदाई का गाना गाते हुए गांव के लोग यहाँ से हमें वापस जाने नहीं देते जब तक हम उनको कुछ दे ना। जैसा विदाई करते छेकते हैं, रास्ता छेकते हैं, और ऐसा करते करते माँ को वापस लेकर के हम जाते हैं। और इसी के बाद पूजा अर्चना यहाँ की समाप्त होती है। बेल रेत में बेल पूजा किया जाता है। बेल को पहले निमंत्रण दिया जाता है, छठ को दिन निमंत्रण दिया जाता है। सप्तमी को पूजा करके बेल को देवी के रूप में पूजा किया जाता है। उसके बाद यहाँ से पूजा करके ले जाकर मंदिर में स्थापित किया जाता है, जिसके कारण जो आज बस्तर जिले में जो रियासत का समय राजाओं को सपना दिखा था, जो यहाँ शिकार करने वाले जंगल था पूरा गांव से, जहाँ भी जाते रियासत का समय परंपरा है। पुरुषोत्तम राजा जमाने शुरुआत में जगन्नाथपुर 4 का रहने रहता है, 8 जगह विजय प्राप्त हुआ था, जिसके कारण हर महीने तिथि में हर तिथि के अनुसार हर कार्यक्रम को राजा साहब को सपना दिखा था कि ये कार्यक्रम करने से इससे मेरे फल प्राप्त होगा, बस्तर की सुख शांति समृद्धि होगा, जिसके कारण लोग उसकी सुख शांति समृद्धि के लिए उसने सब परंपरा यथावत रखा। आज जो रियासत का समझे परंपरा शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण महाराजा साहब जो गोलीकांड होने के कारण क्या है, उस परंपरा को यथावत रखने शासन ने आदेश किया कि उसकी परंपरा को यथावत रखा जाए। और उसके अनुसार ये जो हर तिथि के अनुसार सप्तमी को पूजा किया जाता है, छठ को पूजा किया जाता है, सप्तमी को देवी को पूजा किया जाता है। और उसको पूजा करने पर गाँव को लोग सुख शांति समृद्धि रहे। जैसे शादी ब्याह घर में होता है, तो ये शादी ब्याह करके पूजा पाठ करके विधि विधान से उनको विदाई किया जाता है। पहले दिन न्योता भी दिया जाता है। मैं छठ तो रात को न्योता दिया जाता है। रथ से उतरने के बाद माई जी का हवन पूजा करने के पश्चात आगे माई जी का निमंत्रण दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद फिर माई जी का आरती होता है।